अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सफर जिसमें हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपने जिंदगी के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो हैं उनको अनफोल्ड करके उन पे काम कर रहे हैं। आज कुछ ऐसा एरिया है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी के पीछे हम जो है वो पुरसुकून रहते हैं या उसी की वजह से हम बेसुकून रहते हैं दोस्तों। तो वो क्या है? क्या आप अपनी जिंदगी में चूज करते हैं लव एंड ट्रस्ट को या नहीं? ये क्या है? लव और ट्रस्ट, ये जो दो अल्फाज हैं दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है, हमारे रिश्ते घूमते हैं। अगर ये चीज डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो? आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। तो दोस्तों ये चीजें जब हमारी जिंदगी में होती है, लव एंड ट्रस्ट, हम कह सकते हैं आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग। और सबसे बड़ी बात, जब ये दोनों चीजें आ जाएं तो आप क्या चीज कहने के काबिल बन जाते हैं? दैट इज आई हैव नथिंग टू फियर। जब आप ये कहने लग जाओ दोस्तों कि मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर मुझे डर लगे। जैसे ये अल्फाज कौन कब कहता है? जैसे मेरे फादर। वॉल्यूम हाई करूं? जस्ट सब बताइएगा मुझे। बहुत ही इतना लो बिल्कुल। यस दोस्तों, तो क्या होता है, क्यों ये लफ्ज हम जब कह पाते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डर लगे, मेरे पास होने को कुछ नहीं है। हमने अक्सर ड्रामा में और मूवीज में ऐसा कहते हुए डायलॉग सुने हैं कि मुझे किसी का डर नहीं क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। जब हमारे पास खोने को कुछ होता है तो हम डरते हैं दोस्तों। अक्सर मैंने, जो ओल्ड एज के लोग हैं जो अपने बच्चों को शादियां कर चुके होते हैं, पूरी जिंदगी उन लोगों ने गुजार ली होती है, तो वो तब जो है वो उनसे पूछो कि क्या आपको डर लगता है कि कहीं मर ना जाए, कुछ हो ना जाए, ये दुनिया ना छोड़ ले? तो वो लोग कहते हैं हमें अब हमारे पास किसी चीज का डर नहीं है, हमारे दिलों में डर नहीं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को जी लिया है, जो करना चाहते थे वो कर लिया है। तो वो कहते हैं आई हैव नथिंग टू फेयर। ये कब होता है दोस्तों? जब जिंदगी उनकी फुलफिल्ड हो, जो वो करना चाहते हैं, जो वो पाना चाहते हैं, वो उनके पास पूरा हो। तो क्या दोस्तों, एक बात का ठीक से जवाब दीजिएगा, क्या लव एंड ट्रस्ट आप देने वाले हैं? खुद को देने वाले इंसान है या नहीं है? आपने कुल लोगों को, सबसे पहले अपनी बात कीजिए, क्या आपने खुद को प्यार और एतबार दिया है? आपको खुद पे एतबार है कि मेरी जिंदगी में कोई भी चैलेंज आई कैन हैंडल इट? क्या आपने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को ग्रांटेड लेने के बाद भी उनको उनके छोटे से एक्ट पे भी थैंक यू बोला? आई एम सॉरी बोलने का दिल गुर्दा रखते हैं? जैसे मैंने सुना कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को कह रहा है कि मम्मा मैं थैंक यू, मेरे दोस्त कहते हैं कि दोस्तों को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, दोस्ती में ये चीजें नहीं होती, ये फॉर्मेलिटीज नहीं होती, मगर मैं कहती हूँ कि यस होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए शुक्रगुजार बने हैं जिन्होंने आपकी तकलीफ को और बढ़ाया हो? ऑफ कोर्स नॉट। जो हमें तकलीफ दे उनके लिए शुक्रगुजारी तो कभी दिल से निकलती ही नहीं है। क्या कभी आप ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां पे आपकी वैल्यू ना हो, मगर आप फिर भी उस रिश्ते में रहते हैं? जब उसकी आपसे रीजन पूछा जाए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, तो आप कहते हैं
या अगर मैंने छोड़ दिया ये सब कुछ करना, दूसरा तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, तो गड़बड़ी हो जाएगी। लिहाजा दूसरा जो इंसान है वो मुझ पे डिपेंडेंट। जब हम हम जो है वो ड्युअलिटी रखते हैं, क्या होता है, बाहर कुछ और प्रेजेंट करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। मगर जब ये अंदर बाहर दोनों चीजें खत्म करके किसी इंसान के बारे में अगर सोचे कि सिक्के के जैसे दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, हर इंसान में अच्छाई और बुराई भी होती है। कभी हमने जिनसे हम नफरत करते हैं, क्या कभी उनकी अच्छाई देखी है आपने? क्योंकि नफरत हमेशा मोहब्बत के बाद आती है। इट मीन्स पहले थी मोहब्बत, तभी नफरत हुई है आपको। चाहे वो कोई गैजेट हो, कोई इंसान हो, किसी की आदत हो, किसी की बात हो, वॉट एवर जो भी हो। तो जब उसकी नेगेटिविटी को, उसके नेगेटिव पार्ट को निकाल कर अगर हम छान लें, जैसे चाय की छन्नी में चाय छान लेते हैं, पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है, उसकी जो बुराइयों वाला पार्ट है वो छोड़ के कुछ अच्छाई देखें, तो क्या हमारे दिलों से उस इंसान के लिए शुक्रगुजारी निकलती है? आप जरा गौर करें, हम रिश्तों में देते हैं, लेते हैं, तो क्या हमारे रिश्ते सिर्फ देने और लेने के लिए बने हैं? मैं कुछ दिनों पहले की बात है कि शादी में जाना हुआ, तो वहां पे गिफ्ट्स देते हैं, लड़की को भी देते हैं, या लड़के की शादी है उसके, उसको भी देते हैं। तो वहां पे जब आने के बाद मैं अपनी फैमिली में कहीं बैठी हुई थी, तो एक औरत थी, वो कहने लगी, बड़ा जोर जोर से बोलने लगी। मैंने भी जाके देखा कि क्या हो रहा है। शी सेड कि मैंने इतने अच्छे गिफ्ट्स उनको दिए थे, सब कुछ किया था, इतने प्यार से लेकर गई थी, इन रिटर्न उन लोगों ने मुझे क्या दिया? इतने खराब कपड़े दिए हैं, फैब्रिक देखो इसका ये लो क्वालिटी है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना अच्छा दिया था। तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग कि वो क्या रहा। मतलब हमारे रिश्ते जो है वो लेन देन, बिजनेस की बुनियाद पे है। दिलों में कोई मोहब्बत नहीं है हमारे, ट्रस्ट नहीं है कि मैंने जो दिया है वो प्यार से दिया है, इन रिटर्न मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर देखो, हम सिर्फ इस दुनिया में देते हैं लेने के लिए। हमारी कंडीशनिंग की ही ऐसी गई है कि आपको, अगर आप दे रहे हो तो इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता, इसका मतलब वो आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं। और हमें ये सिखाया गया है कि अगर आप देते हो तो लेने में क्या हर्ज है, क्या बुराई है? यही सिखाया गया है ना हमें। अगर हमारा सब कुछ देना सिर्फ हासिल करने के ही मकसद से है, तो यकीन माने हमारी जिंदगी में डर कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि हमें डर होगा कि जैसा मैंने दिया है वैसा मिलेगा या नहीं, उतना मिलेगा या नहीं, वैसा मिलेगा या नहीं। देखा जाए तो हमारे रिश्तों में गड़बड़ी भी तभी होती है जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा दे रही हूँ, इन रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा। क्या जितना मैंने किसी की इज्जत की मुझे इन रिटर्न मिली? क्या मैंने किसी को जितना प्यार दिया इन रिटर्न मुझे उतना मिला? इस किस्म की जो सोच है दोस्तों हमारी, ये हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने के लिए होती है। और ये जो सोच है ये नाकाबिले यकीन एक जरूरत पैदा करती है कि मुझे जरूरत है, मैंने दिया है, वापस लेने की मुझे जरूरत है। हमारा जहनी सुकून तबाह हो जाता है सिर्फ यही सोच सोच के कि मैंने कितना दिया है और मुझे मिल क्या रहा। क्योंकि हम सिर्फ लेन देन की बात करते हैं, हर चीज में लेन देन होता है। हम देने का मतलब ही यही समझते हैं कि मुझे इन रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, कभी कभी हमें देना मुश्किल क्यों लगता है? जहां से उम्मीद होती है वापसी की, वहां तो बड़े अच्छे तरीके से दे देते हैं।
मगर जब जहां से वापसी की उम्मीद ना हो, हमें इतना मुश्किल क्यों लगता है देना? उसमें हमेशा तीन चीजें याद रखिए। मुश्किलात हमें क्यों पेश आती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देना मेरे लिए मुश्किल कितना था। क्यों? क्योंकि बंदा इमेच्योर होता है। दूसरा, देने की प्रैक्टिस नहीं होती। तीसरा, देना एक स्किल है, एक हुनर है, एक महारत है जो हर किसी को नहीं आती। ये जब तीन चीजें लैकिंग होती है हमारे अंदर, हम दे नहीं पाते। हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, वो शेयर करना नहीं है। मेरा अब्बू है तो दूसरे बच्चों से प्यार ना करे क्योंकि मुझे शेयरिंग अच्छी नहीं लगती। बहन भाई है, एक बहन मुझसे अटैच है, वो दूसरे के साथ क्यों अटैच है? क्योंकि शेयरिंग मुझे पसंद नहीं। मेरा टॉवल कोई यूज क्यों करे, मेरे कपड़े कोई यूज क्यों करे? यस, ये हैबिट बहुत सारे लोगों में है, मुझ में भी थी। क्योंकि ये इनसिक्योरिटी पैदा करती है इंसान के अंदर। एक फियर होता है उसके अंदर, एक डर होता है। ये चीज मुझसे छिन ना जाए, ये चीज बदल ना जाए, ये चीज खराब ना हो जाए, मैं खाली ना रह जाऊं, तनहा ना रह जाऊं। तो दोस्तों, जब ये तीन चीजें हमारे अंदर लैक होती है, हम दे नहीं पाते, तो फिर देना कैसे है? आपने कभी सोचा है कि बीइंग अ पेरेंट, जब हमारे बच्चों को भूख लगती है रात को, ना वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना अंधेरा देखते हैं ना रोशनी देखते हैं, उनको भूख लगती है, वो रोते हैं, मांगते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ की, मेरे बाप की नींद खराब हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या वो थके हारे हैं। उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं होता। बस वो लेना जानते हैं और माँ बाप देना जानते हैं। या कभी बच्चे ने, या अक्सर बच्चे जो है वो, उनकी आदत ऐसी होती है, एक मर्तबा रिफ्यूज करो तो इतनी जोर जोर से रोते हैं कि अड़ोस पड़ोस को भी पता चलता है कि फलां का बच्चा रो रहा है। क्योंकि बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे हमारे माँ बाप के लिए जो है वो एक खुशी का खिलौना होते हैं, ऐसा कह लें बच्चों को, हम अक्सर ऐसा कहते हैं। तो बच्चों के चेहरों पे जो स्माइल होती है, माँ बाप उससे हरे भरे हो जाते हैं। इट मीन्स हमारी खुशी डिपेंडेंट किस पे है? बच्चों पे। हम क्या करते हैं, हम अभी बच्चों को बड़ा केयर कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, मगर जब बच्चे बड़े होते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जितना मैंने किया है उतना मुझे मिले। देखिए, बिजनेस ना हुआ, मांग के लेना। किसी का दिल चाहे तो दे दे, वरना ना दे, इट्स ओके। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तकलीफ वही होती है। although इट्स नॉट इजी टास्क, ऐसा कहना कि आप किसी से उम्मीद ना रखो, जब आपको सब कुछ आप उनके लिए कर रहे हो, इन रिटर्न आप कुछ भी नहीं मांग रहे। हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि हमें मांगना ही मांगना है, वरना ऐसा लगता है हम यूज हुए हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो बच्चे को हम इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं कि तुम अब डिपेंडेंट नहीं हो। क्या होता है, एक बच्चा होता है, बेबी कॉट देखा है जिसमें ग्रिल लगी होती है चारों तरफ, बच्चा जिसमें होता है, बैठा होता है, और वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मम्मा आएंगी ये देंगी, पापा आएंगे उठाएंगे, या वॉट एवर जो भी है। तो जब हम मेच्योर नहीं होते, मैंने कहा तीन चीजें जो होती है वो हमारा देना मुश्किल बना देती है, हम शेयर नहीं कर पाते। जब हम इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर इन सेंस कि आप में सोच समझ तो हो, मगर विजडम ना हो आपके अंदर, जहन तो है, जहानत ना हो कि चीजों को कितने स्मार्टली यूज करना है। और वो चीजें आपको तब आती हैं जब आप ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ते हो, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, ऐसी बुक्स पढ़ते हो, तब आती हैं वो चीजें। या आपकी कंडीशनिंग ऐसी की गई हो, मगर हमारी कंडीशनिंग की गई है देना और लेना। तो हम डिपेंडेंट हैं दूसरों पे।
एक बच्चे की तरह जो एक बेबी कॉट में पड़ा होता है, वो अपने जो है वो केयर टेकर पे डिपेंड करता है। तो हम अपनी बका के लिए इस जो सोशल फैब्रिक है, इसमें एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और उसमें जो सोशल फैब्रिक है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो लव एंड ट्रस्ट का होता है दोस्तों। तो जब हम डिपेंडेंट होते हैं, हमारे अंदर खौफ भी होते हैं कि जैसे कुछ सवाल हम जैसे बच्चे भी करते हैं और बड़े भी अक्सर रिश्तों में ये सवालात करते हैं, क्या वो मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? क्या वो मुझे प्यार करना बंद तो नहीं कर देगा? क्या फ्यूचर में मेरा वो ख्याल रखेगा या नहीं? जैसे माँ बाप के डर होते हैं कि मेरे बच्चे बड़े होके हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे या नहीं। डर होते हैं, जो डरते हैं हकीकी जिंदगी में वो दे नहीं पाते दोस्तों। हमारे अंदर हमेशा से डिससेटिस्फेक्शन रहती है। जितना भी हमें मिल जाए हमें लगता है कम है। आपने देखा है जो लोग ज्यादा शोहरत पाते हैं उनको और ज्यादा चाह होती है कि मुझे और ज्यादा शोहरत मिले। जिनके पास पैसा होता है वो और ज्यादा पैसा चाहते हैं। इस पे एक मैं छोटी सी जो है वो कहानी सुनाना चाहूंगी दोस्तों। एक फकीर होता है, उसे पता चलता है कि बादशाह यहाँ से रोजाना सुबह सवेर वॉक के लिए निकलते हैं, और उनके रास्ते में जो भी पहला शख्स आता है वो जो भी उससे मांगे वो उसकी मुराद पूरी करते हैं। फकीर को पता चला और ये जाके बादशाह सलामत के महल के बाहर खड़ा हो गया। जैसे वो बाहर निकले, पहला शख्स यही था जो उनके सामने आया। तो इनके हाथ में एक कटोरा था और कहने लगे कि बादशाह सलामत, मुझे जो है वो खैरात चाहिए। ही सेड ठीक है, जो तुम्हें मिल जाएगा। तो उसने कहा एक बार फिर सोच ले, सोच ले कि आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगू और आप ना दे पाओ, ये आपकी शान में अच्छा नहीं होगा। तो उसने कहा एक कश्ता ही तो इतना सा तो रखा हुआ है, वो जल्दी भर जाएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे खजाने बहुत भरे हुए हैं, मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारे इस छोटे से पात्र को तो मैं भर ही सकता हूँ। उसने कहा अच्छा। तो बादशाह सलाम ने कहा अभी तो मैं जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना, कल दोपहर को मेरे दरबार में आ जाना, वहां मैं वजीर को बोलूंगा ये तुम्हारा फिलअप कर दे। उसने कहा ओके। दूसरे दिन जब दोपहर होती है वो वहां जाता है, इसको बुलाया जाता है अंदर, और बादशाह सलामत वजीर को बड़े वो उससे कहता है गुरूर से, जाओ इसका ये जो है वो थाली भर दो। तो वो कहते हैं अच्छा। अब उन्होंने कहा कि पैसे वैसे कुछ नहीं डालने इसमें, अनाज कुछ नहीं डालना, हीरे जवाहर जो पड़े हैं वो डाल दे। तो उसमें डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, डाले जाते हैं, डाले जाते हैं। बंदा हैरान हो जाता है बादशाह कि ये हो क्या रहा है। ना तो वो जो उसका जो पतीला था वो भर रहा था, थाली ना भर रही थी, उसके सारे खजाने खत्म हो गए, सब कुछ जो उसके खजानों में था डाला, मगर वो फिर भी बर्तन खाली का खाली। वो बंदा हैरान रह गया, बादशाह आके उसके पाँव में गिरता है, उस फकीर से पूछता है ये तुम्हारा बर्तन किस चीज का बना हुआ है? काले जादू का बना हुआ है, सफेद जादू का है, किस चीज का बना हुआ है मुझे बताओ। तो वो बादशाह कहता है मैंने आपको पहले भी कहा, बादशाह को वो फकीर कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पक्का कोई आंखों का धोखा है या जादू का जाल है, जो इतनी सारी मेरी दौलत भी इसको नहीं भर पा रही, जिससे पूरा मुल्क चलता है। तो वो उसके पाँव गिरता है, तो वो बादशाह सलामत को ऊपर उठा के कहता है बंदे, मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था, ये जो मेरे पास बर्तन है ये कब्रिस्तान से निकाली हुई इंसानी खोपड़ी है, इंसानी स्कल था वो। क्योंकि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, मुतमैन नहीं होता। उसकी भूख हमेशा बढ़ती रहती है, खत्म नहीं होती, उसे जितना भी दिया जाए। तो हमें जितनी मोहब्बत दी जाए, जितनी तारीफ की जाए, जितना सेटिस्फाई किया जाए, हमेशा इंसान ज्यादा की चाह में ही रहता है, पुरसुकून नहीं हो पाता।
तो ये सारी चीजें हैं कि इंसान जो है वो सुकून नहीं पाता, इसलिए ज्यादा के चाह में फिर वो चीजें गड़बड़ हो जाती है, वो इनसिक्योर रहता है और फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम इसलिए आगे बढ़ने के चक्करों में हम बहुत सारे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं। जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो हमें प्यार सब कुछ मिलता भी है, मगर जब नाकामी मिलती है तो भी हम जो है वो क्या करते हैं, इल्जाम तराशी दूसरों को, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, हमें देना तो सिखाया गया के साथ साथ लिया भी जाता है, मगर हकीकत नहीं बताई गई कि हम देने वाले क्यों हैं। हमें अपने जिस्म की केयर करना सिखाई गई, बोलना कैसे ये बताया गया, अगर हम पे कुछ जुल्म करे तो होने नहीं देना, हमारा कोई फायदा उठाए तो फायदा उसको उठाने नहीं देना, जब तक वापसी में कुछ ना मिले देना नहीं है, आपको कोई इस्तेमाल करे ऐसा होने नहीं देना। तो क्या है, हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन बहुत होती है और जब वो फुलफिल नहीं होती हम दुखी होते हैं। तो दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि बगैर तवक्का किए हुए, तवक्का की जगह पे, होप की जगह पे हम जो है एक्सपेक्टेशन की जगह पे हम मोहब्बत रखें। when we give from place of love rather than from place of expectation, ऐसा करने से जिंदगी में सुकून आता है, कोई डर नहीं होता कि पता नहीं देगा वापस या नहीं देगा। ऐसे कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, सुकून में आ जाओ कि जो मैंने किया है उसके नतीजे में मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखने से हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें मिलती है, क्या मिलती है, मायूसी। तवक्का जो है, एक्सपेक्टेशन जो है, वो रखने से कभी भी आप संतुष्ट नहीं होते, मुतमैन नहीं रहते। हमें हमेशा खौफ रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अगर आपको डर को भगाना है कि मेरे पास बहुत कम है, अगर मैं दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उस डर को खत्म करना है तो उसके एन अपोजिट कीजिए। अपोजिट कीजिए, अपने आप को मिच्योर बनाइए और देने के हुनर को सीखना है हमें। मिच्योर बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देने के हुनर को सीखिए। तो हमने देना कैसे है दोस्तों, देना है, देना है, देना है, बस देना है। क्या होता है कि अगर आपकी जिंदगी में आप सोचते हैं किसी को तारीफ देनी है तो कैसे दी जाए, स्टार्टिंग हमेशा छोटे छोटे अल्फाज से कीजिए, छोटे छोटे कदमों से कीजिए। छोटे कदम ही एक लंबा सफर तय करते हैं दोस्तों। क्योंकि जब हम ये कहना भूल जाते हैं दोस्तों, ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरा शौहर है, ये मेरा फादर है, ये मेरी अम्मी है, भाई बहन है, इनका काम है देना, अगर कर लिया तो इसमें कौन सी गलत बात है, ये गलत बात है। और ऐसा करने से क्या होता है, जब आप अपने रिश्तों में किसी की तारीफ नहीं करते, प्रेस नहीं करते, फिर क्या होता है, धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं आप तो पहले जैसे रहे नहीं, उनमें गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन अपोजिट होना शुरू कर देते हैं लोग। और इस तरह हमारे रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते, लगता है कहीं पे स्टक हुए हैं। तो ताल्लुकात में जो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है वो इसलिए आती है कि आप छोटी छोटी चीजें उनमें नहीं करते, लाइक उनकी तारीफ करना, उनको टाइम देना, उनको प्यार देना, ये हम भूल गए। हम चौबीसों घंटे फर्ज, हर एक को फर्ज समझ के पूरा करते हैं, जैसे ड्यूटी हो, जो बोझ है बस उतर गया। अपने इर्द गिर्द प्यार करने वाले लोगों का मंजर बनाए रखिए। आपकी जहां जहां तवज्जो जाएगी, जहां जहां आपका फोकस, कंसंट्रेशन जाएगी, आप वही बनते जाओगे। हर किसी को अपनी जरूरतें पूरे करने का हक है।
बस उम्मीदें निकाल दीजिए, एक्सपेक्टेशन निकाल दीजिए कि कोई मेरी नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। इट्स ओके, हरास मत हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए अपने अंदर। आपको पता है दोस्तों, टाइम देना, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कीमती होता है, सबसे कीमती चीज हमारी हमारा टाइम है। आप किसी को वक्त कैसे देते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं, कितना भी बिजी क्यों ना हो, वक्त निकाल ही लेते हैं। और जब हमें कोई अच्छा नहीं लगता, टाइम हमारे पास हो भी सही, तो हमें लगता है इससे बात नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको हम वैल्यू नहीं देते। तो अपना टाइम किसी को भी दें, चाहे थोड़ा या ज्यादा दें, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती। मोहब्बत करना किसे कहते हैं दोस्तों? उसका मतलब है आजादी दे दे, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। मोहब्बत करने का मतलब होता है उसको आजादी देना, उसको अपने तरीके से अपनी जिंदगी और सांस लेने देना। हम यहाँ से पकड़ लेते हैं कि तुम सांस भी लो तो मेरी जो है वो बला से, जैसा मैं चाहूं वैसा तुम करो। दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी में हमें ये यकीन हो जाए कि हमें पैदा ही किया गया सिर्फ देने के लिए, देने वाला कौन होता है? जैसे कुदरत की जात है, वो देने वाली है, बड़ी जात है। अपने आप को छोटा महसूस मत कीजिए, और महसूस कीजिए कि मेरे पास अबंडेंस है, बहुत ज्यादा टाइम की, प्यार की और तारीफों की बहुत ज्यादा अबंडेंस है। मेरे पास खजाने भरे पड़े हैं। अगर उसमें से कुछ निकाल के मैंने किसी की तारीफ कर दी, किसी को थोड़ा सा टाइम दे दिया, किसी को थोड़ी सी मोहब्बत दे दी, तो खजाना खाली नहीं होगा। यकीन रखें, आपके पास बहुत है। इस ला इल्मी को खत्म कीजिए, अवेयरनेस लाइए कि मेरे पास बहुत कुछ है। और बोल दीजिए कि मेरे पास है और मैं दे सकती हूँ। खुद को खाली मत महसूस कीजिए, खुद में कमी को महसूस मत कीजिए। देने वाला हमेशा बेखौफ होता है, फियरलेस होता है, उसे कोई डर नहीं। ऐसा महसूस कीजिए कि मेरे रब ने मुझे सिर्फ देने वाला ही बनाया है। और अगर कोई आपसे ले भी रहा है, तो उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि वो आपके पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा करने में आपकी मदद दे रहा है, आपको मदद कर रहा है। अगर आप किसी को थैंक्स कहते हो, तो ये महसूस कीजिए कि वो डिजर्व करते हैं। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो, तो ये सोच के दीजिएगा कि वो डिजर्व करते हैं प्यार। अब एक छोटा सा नुस्खा बता रही हूँ दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कभी आपको डर महसूस हो, इनसिक्योरिटी फील हो, तो आपने क्या बोलना है? आई रिलीज माई fear of lack and accept the abundance and prosperity of the universe। तब बोल दीजिए दोस्तों, क्या मैं अपनी जिंदगी से ये जो कमी का डर है, इसको हमेशा के लिए खत्म करती हूँ, क्योंकि मेरे परवरदिगार ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है। ऐसा बोलने से, महसूस करने से, फील करने से आपके अंदर हमेशा से वो डर खत्म हो जाएगा जो है। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए। तो फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए, पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए।
हर आती और जाती हुई सांस में, ना कोई सोच, ना कोई डर, बस आप और आपकी सांसें। एक गहरे सुकून को महसूस कीजिए अपने अंदर उतरता हुआ। बेखौफ हो जाइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ होने को नहीं है, कुछ पाने को नहीं है। तो क्या है दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, जस्ट एक्सपीरियंस। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अब महसूस कीजिए उन लोगों को, इमेजिन कीजिए जो आपकी जिंदगी में चैलेंजिंग बनकर आए, आपको दर्द दिया या आपको तकलीफ दी। उनको देखकर आपके मन में कैसी फीलिंग्स आ रही है? थैंक यू बोलने की या आई हेट यू बोलने की? महसूस कीजिए। इन लोगों का हमारी जिंदगी में जो भी रोल रहा है, बेशक हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं, सोचने के बाद इस नेगेटिविटी के पन्ने को, पेज को पलट दीजिए। अब सोचिए कि इन लोगों का मेरी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन है। इतना बुरा ये मेरे साथ करते आए, उसके बाद मेरी जिंदगी बदली है, अच्छी या बुरे तरीके से। महसूस कीजिए। अब महसूस कीजिए कि एक वाइट लाइट, वाइट एंड पिंक लाइट आसमान से बरस रही है और उस इंसान की तरफ या उन इंसानों की तरफ जा रही है जिन्होंने हमें दर्द दिया, और उनको पूरी तरह से चारों तरफ से घेर रही है। और आपको भी घेर रही है। इसके बाद अब क्लियरली आपको दिखाई देगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छाइयां भी की है, वो देखिए। उन अच्छाइयों को याद कीजिए। क्या उन लोगों की वजह से आज आप ध्यान में नहीं है, इस पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़े हैं? ये उनकी अच्छाई नहीं है? ये ऑफ कोर्स अच्छाई ही है उनकी। वो लोग हमारे वेल विशर हैं, जो हमें खुद को समझने के लिए उकसा रहे हैं।
मेडिटेशन करने के लिए उकसा रहे हैं, अब तो शुक्रिया बोल सकते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अब उनके लिए दुआ दीजिए, कुछ अच्छा सोचिए कि मेरा परवरदिगार उनकी जिंदगियों में मेडिटेशन को, ज्ञान को उतार दे। उनके अंदर वो क्षमा जल जाए कि वो अपने आप को समझ सके, अपने लाइफ पर्पस को समझ सके, क्योंकि हर कोई डिवाइन सोल है। मगर हम भूल गए कि हम क्या हैं। मेडिटेशन करने से, नॉलेज पाने से हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, दोबारा से जान जाते हैं। जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी, हमें इस रास्ते पे आने के लिए मजबूर किए, खुदा उन सब की जिंदगियों में सुकून भर दे, खुशियां भर दे, ताकि वो भी मेडिटेशन और ज्ञान को हासिल कर सके। तब तक उन लोगों के लिए अच्छाई बोलते रहे, शुक्रगुजारी करते रहे, जब तक पूरी तरह से आपके दिल में उनके लिए जो भी नेगेटिविटी है खत्म ना हो जाए। बोलते रहिए, उन सभी इंसानों का शुक्रिया। या मेरे परवरदिगार, उन सभी इंसानों के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ, उनकी जिंदगियों में खुशियां बिखरे, वो माफ करने वाले, माफी लेने वाले बन जाए। वो कबूलियत, माफी नामे और शुक्रगुजारी के 3 फूलों को अपनी जिंदगी में अपना ले। वो आपसे हम कलाम हो जाए। मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। मैंने जितना भी किसी को सताया है, दुख दिए हैं अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से, या किसी एनिमल बर्ड को काट कर खाया है, हत्या की है किसी की, मैं उन सभी सोल से माफी चाहती हूँ। मेरे परवरदिगार, मेरे दिल में एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड के फूल खिला दे। मेरा सफर आसान हो जाएगा। ये वाइट लाइट सभी इंसानों को पुरसुकून कर रहे हैं, उन्हें खुद से मिलने के लिए, खुद से खुदा तक के सफर के लिए तैयार कर रहे हैं। उनको मेडिटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। बोल दीजिए दोस्तों कि मेरे दिल में उनके लिए अब कोई गिला नहीं। बस दुआ है, दुआ है। बोल दीजिए दोस्तों। इस पॉजिटिविटी को अपने एक एक सेल तक पहुंचने दे दोस्तों। रिलैक्स होते हुए उन सभी इंसानों को जाने की इजाजत दे, खुशी खुशी, नाराजगी के साथ नहीं, नफरत के साथ नहीं। हम सब एक है, देयर इज वननेस। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, देयर इज वननेस।
कबूल कीजिए जो मेरे साथ हुआ, मैं उसको कबूल करती हूँ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जो होगा वो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। आज मैं अपनी जिंदगी से सारे डर निकालती हूँ हमेशा के लिए, और इस बात को अपने अंदर उतार लेती हूँ कि मेरे पास बहुत मेरे रब ने दिया है, और मैं दे सकती हूँ प्यार, एतबार, इज्जत हर टाइम, खुद को भी और दूसरों को भी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इंसान वही बनता जाता है जहाँ उसकी तवज्जो जाती है। अपना पूरा ध्यान अपने सांस पे रखिए, और आती हुई सांस के साथ ग्रेटिट्यूड को उतारिए अपने अंदर, और हर जाती हुई सांस के साथ भी ग्रेटिट्यूड को छोड़िएगा, क्योंकि मेरी सांस आपकी सांस यही एटमॉस्फेयर बना रही है। इन हवाओं में पॉजिटिविटी को बिखरने दीजिए। कबूलियत को, एक्सेप्टेंस को, फॉरगिवनेस को, ग्रेटिट्यूड को बिखरने दीजिए। मेरे अर्ज़े वतन की जमीन पे अपने रब की शुक्रगुजारी, जो हुआ है उसकी कबूलियत, माफीनामा, रंज बस है। दुनिया के हर कोने में ज्ञान, ध्यान और वेजिटेरियनिज्म फैल जाए, वननेस को हर कोई समझने लगे, मेरे रब की हर कोई शुक्रगुजारी करने लगे। इस पॉजिटिविटी को फैलने दीजिए दोस्तों। रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। जितने भी डर आपकी जिंदगी में, सबको आज निकाल बाहर फेंकिए। तो डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत है, सब कुछ है। बस देने वाले बनिए, बस देने वाले बनिए। और बोल दीजिए दोस्तों, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे परवरदिगार, मैं शुक्रगुजारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं माफी देने और लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कबूलियत के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को बदलने और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरे जरिए ज्ञान और ध्यान फैलना चाहिए, कि हर कोई बोल उठे कि मेरी जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल, परफेक्ट और पीसफुल है, मैं पीसफुल हूँ, यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो मैं सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें, खुशियां बिखेरने के काबिल उनको बनाना। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। चलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे वापसी के लिए तैयार हो जाओ। अपने इर्द गिर्द आती हुई आवाजों को महसूस कीजिए, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए,
अपने दोनों हथेली को आपस में रब करिए और अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। और अगर किसी के पास पानी है तो पानी पी लीजिए। थैंक यू मास्टर्स।